नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं झावा हिट। मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है शनिवार 18 अक्टूबर। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। शनिवार को थानला में धनतेरस का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, ज्वेलरी, बर्तन, वाहनों की जमकर खरीदी हुई। पर्व पर खरीदी करने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक थानला के बाजारों में पहुंचे। नगर के प्रमुख बाजार दिन भर भीड़ से गुलजार देखे गए। शुभ मुहूर्त में नागरिकों ने अपने घरों, प्रतिष्ठानों में पूजा अर्चना की। वहीं नगर के विभिन्न मंदिरों में दिन भर धार्मिक क्रियाएं संपन्न हुई। नगर के वार्ड क्रमांक 1 में तब विद्यार्थी हनुमान मंदिर में परंपरानुसार भगवान को भोग लगाया गया। भोग के पहले भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया और आरती उतारी गई। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि धनतेरस पर्व पर मंदिर में भगवान को विशेष प्रकार का भोग लगाया जाता है, जिसमें परंपरागत व्यंजन शामिल रहते हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ यह परंपरा चली आ रही है। मंदिर समिति के सदस्यों का मानना है कि धनतेरस के दिन भगवान की पूजन अर्चन करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इधर धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामानों, बर्तन, कपड़े, आभूषणों, पटाखों, होटलों, वाहनों के शोरूम पर पूरे समय भीड़ देखी गई। व्यापार उम्मीद अनुरूप चलता रहा। व्यापारियों को उम्मीद है कि दीपावली पर्व श्रृंखला समाप्त होने के बाद भी इस वर्ष व्यापार सामान्य से अधिक होगा। इधर पर्व पर ग्रामीणों ने सजावटी सामान, खाने पीने के सामान, पशु श्रृंगार के सामान की खरीदी की। धनतेरस पर चले व्यापार पर व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया रही, आप भी सुनिए। अभी रौनक बढ़ी है, लोग आ रहे हैं, पलायन से लोग आ रहे हैं और व्यापार अच्छा चल रहा है। निश्चित ही भाव के कारण थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा भाव के कारण ग्राहकी का डर था, लेकिन ये बिल्कुल ग्राहकों पर असर नहीं कर रहा है। इस भाव में भी चांदी खरीद रहे हैं। हमको इतने दिन से लग रहा था कि अब की बार की दीपावली की ग्राहकी कमज़ोर रहेगी, पर आज आप देख सकते हो आज धनतेरस का दिन है और आज ग्राहक आ रहे हैं। लोग बाहर से आए हैं और वो अपना मतलब परचेसिंग कर रहे हैं। का सोयाबीन का निकलना चालू हो गया है, किसान के हाथ में पैसा आ रहा है अब, इसलिए व्यापार अच्छा चलेगा और अभी भी चल रहा है और आगे अच्छा चलेगा, ऐसी उम्मीद है। पर्व के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो, नगर के प्रमुख मार्गों, बाजारों में जाम की स्थिति न बने, इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर रखी है। नगर के विभिन्न प्रवेश मार्गों पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान नगर परिषद चौराहा, बस स्टैंड, कुम्हारवाड़ा, एमजी रोड आदि स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस जवान पूरे दिन यहां तैनात रहे और भारी वाहनों को नगर में प्रवेश करने से रोका गया। भारी वाहनों को नगर के बाईपास और अन्य क्षेत्रों में डाइवर्ट किया गया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को थोड़ी राहत मिली है। इधर नगर में पटाखों की दुकानें नियमानुसार नगरीय सीमा से बाहर के क्षेत्र में लगाई गई है। यह दुकानें खजूरी पंचायत के अंतर्गत आने वाले एक मैदान में लगाई गई है, लेकिन धनतेरस के दिन शाम को यहां विद्युत व्यवस्था बाधित रही, जिस वजह से दुकानदारों और व्यापारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैदान में अचानक चारों ओर अंधेरा हो गया, बिजली चली गई। व्यापारियों ने अपने सामानों को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। वहीं परिवार सहित पटाखों की खरीदी करने के लिए आए नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। विद्युत व्यवस्था बाधित होने के बाद व्यापारियों ने प्रशासन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यदि विद्युत व्यवस्था ऐसी बाधित होती रहेगी तो सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। अंचल में रबी की फसलों की बोवनी हो गई है। फसलों को इन दिनों पानी की बेहद आवश्यकता है, लेकिन खवासा क्षेत्र में अब चोरों की निगाह खेतों में पानी देने वाली मोटरों पर लग गई है। बीती रात चोरों ने अलग अलग 5 खेतों से मोटरें चोरी की, जिससे किसानों में भय और आक्रोश का माहौल बन गया है। इसके पूर्व भी इस क्षेत्र में मोटरें चोरी होने की घटनाएं हो चुकी है। चोरी की घटना की जानकारी किसानों ने पुलिस को दी है। शनिवार की रात को चोरी हुई घटना में राजेंद्र पिता मोतीलाल पटेल, हीरालाल पटेल, संजय पिता गोवर्धन रावत, सुरेश पिता रणछोड़ डेरिया, देवेंद्र पिता गणपति पाटीदार आदि किसान शामिल है। चोरों द्वारा पानी की मोटरें चोरी करने के बाद किसानों के सामने फसलों को बचाने का भी संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि पिछले कई वर्षों से इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक इस संबंध में चोरों का पता नहीं लगाया है। इस संबंध में क्या कुछ कहना है कृषकों का और चौकी प्रभारी का, आप भी सुनिए। यहाँ 3-4 वर्ष से मोटरें चोरी हो रही है, पर पुलिस कार्रवाई भी करवा रहे हैं, फिर भी पुलिस नाकाम रह रही है। इसलिए
थोड़ी सी कृपा करके पुलिस को भी हम कह रहे हैं कि किसानों की मदद करें। हमारे 3-4 वर्षों से मोटरें कुएं से चोरी हो रही है और हम जब भी चौकी पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। और अभी 2-3 दिन में 8-10 हमारे इधर क्षेत्र से मोटरें चोरी हो गई है। प्रति वर्ष 25 से 30 मोटर हर वर्ष चोरी होती है। हम खेत से घर खाना खाने आते हैं, इतनी देर में हमारी चोर मोटर उठा जाते हैं और अभी तक इन चोरों को पकड़ने में किसी प्रकार की कोई पुलिस ने वो कोशिश नहीं की है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करे और इन चोरों को पकड़े। हाँ, कल आए थे पटेल साहब, बता रहे थे 2-3 मोटर चोरी हुई हैं, तो उसमें कायमी कर ली है कल। अब उसमें तलाश करते हैं, गैंग का पर्दाफाश करेंगे। जो भी ऐसा करते हैं, कोई गैंग हो सकती है इस मामले में। शनिवार की दोपहर सारंगी के समीप माही नदी पुल के पास 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 10 वर्षीय बालक भी शामिल है। जानकारी के अनुसार बाइक क्रमांक MP45 MF 9746 और अन्य बाइक क्रमांक MP45 ME 7750 की आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में घायलों को उपचार के लिए राहगीर नीलेश पाटीदार निवासी मांडन द्वारा पेटलावत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इस दौरान एक बाइक सवार सुनील सिंगाड़ की मौत हो गई, वहीं दूसरी बाइक पर सवार दिनेश भूरिया, सीमा भूरिया और 10 वर्षीय बालक कांतिलाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका उपचार पेटलावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। अफवाह हिट देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। ताज़ा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।